हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 16। जैसा कि पिछली वीडियोस में 1 से 15 तक के सेट हमने देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, तैयारी कर लो के साथ आप तैयारी करते रहें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार ऑप्शन ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर दास की, बी मलूक दास की, सी दादू की या फिर ऑप्शन डी खुसरो की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलूक दास जी की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह कौन है? ऑप्शन है ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ऑप्शन ए कामायनी की, बी साकेत की, सी यशोधरा की या फिर ऑप्शन डी आंसू की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशोधरा की हैं। अगला प्रश्न है, यह बात नहीं कि उनकी जीभ जलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। कौन से नमूने हैं? हट जा जीड़े जोगिए, हट जा करम वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। बच जा पंक्तियां किसकी हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन है ए प्रेमचंद की, बी गुलेरी की, सी शुक्ल की या फिर ऑप्शन डी यशपाल की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलेरी जी की हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी हरिऔध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, सी लक्ष्मी नारायण लाल की, या फिर ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है पल्लव के रचयिता हैं ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने किस विषय पे और किनके निर्देशन में शोध प्रबंधन लिखकर पीएचडी की थी? ऑप्शन ए हिंदी का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी हिंदी का छायावाद महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी आदिकाल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। हजारी के किस उपन्यास से उपरोक्त पंक्तियां उद्धृत हैं? हजारी के किस उपन्यास से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं? ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, बी चारुचंद्र लेख, सी पुनर्नवा, या फिर ऑप्शन डी अनाम दास का पोथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन का गति, खा यति, गा तुक, या फिर ऑप्शन घा लय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा यति कहलाता है। अगला प्रश्न है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आ ऑप्शन का अलंकार कहते हैं, ऑप्शन खा छंद कहते हैं, ऑप्शन गा उपसर्ग कहते हैं, या फिर घा रस कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा उसे रस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी, या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, तितली तितली किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सी श्याम सुंदर दास की, या फिर ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तितली जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? ऑप्शन का वर्नाक्यूलर हिंदवी, ऑप्शन खा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन गा वर्नाक्यूलर हिंदी, या फिर ऑप्शन घा पूर्वी हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का वर्नाक्यूलर हिंदवी नाम दिया था। अगला प्रश्न है,
नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की हैं? दिव्य प्रबंधम में किसकी रचना संकलित की हैं? ऑप्शन का नायनारों की, खा अन्य आदि तेलुगु भक्तों की, गा आलवारों की, या फिर ऑप्शन घा शंकर देव की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन गा आलवारों की। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन का श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे। ऑप्शन खा विषाद योग, शिव शंभू के चिट्ठे, श्रृंखला की कड़ियां, आत्माराम की टेंटे। ऑप्शन गा आत्माराम की टेंटे, शिव शंभू के चिट्ठे, विषाद योग, श्रृंखला की कड़ियां, या फिर ऑप्शन घा शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे, श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा शिव शंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंटे, श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग। अगला प्रश्न है, पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पदात्मक अनुवाद समालोचनादर्श शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की पहचान कीजिए। रीति मुक्त कवि कौन है? ऑप्शन का घनानंद, खा बिहारी लाल, गा देव, या फिर ऑप्शन घा भूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का घनानंद है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का रचना काल बताइए। पद्मावत का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1502 में, बी 1540 में, सी 1530 में, या फिर ऑप्शन डी 1541 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1540 में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, या फिर ऑप्शन डी चौथा सप्तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन का रेखा चित्र है, खा कहानी है, गा संस्मरण है, या फिर ऑप्शन घा यात्रा वृतांत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। नीचे पद्यांश दिया गया है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। ऑप्शन का उल्लाला, खा छप्पय, गा रोला, या फिर ऑप्शन घा घनाक्षरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा घनाक्षरी छंद है। दोस्तों छंद की कंप्लीट वीडियोस लेकर आगे आएंगे। अगला प्रश्न है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन का कबीरदास की, खा तुलसीदास की, गा सूरदास की, या फिर ऑप्शन घा रैदास की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है, शबरपा की रचना का नाम बताइए। शबरपा की रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका, बी दर्शनसार, सी चर्यापद, या फिर ऑप्शन डी श्रावकाचार।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्यापद है। शबर्पा की रचना चर्यापद। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिलीमुखी भीर देखावती है। इस पंक्ति को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। ऑप्शन का चौपाई, खा सवैया, गा सोरठा या फिर ऑप्शन घा कवित्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन गा सोरठा छंद है। दोस्तों आगे हम छंद के बारे में पूरी एक कंप्लीट वीडियोस लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, कविता क्या है नामक निबंध के लेखक कौन थे? ऑप्शन का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन खा श्याम सुंदर दास, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन घा रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत के कुल सर्गों खंडों की संख्या कितनी है? पद्मावत के कुल खंडों की संख्या ऑप्शन का 57, खा 56, गा 55 या फिर ऑप्शन घा 54। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है, किनशुक कुसुम जानकर झपटा भंवरा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन का संदेह, खा स्वभावोक्ति, गा अन्योक्ति या फिर ऑप्शन घा भ्रांतिमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घा भ्रांतिमान। दोस्तों हम अलंकार पर भी एक कंप्लीट वीडियोस लेकर आएंगे, आप इंतजार करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनकेन जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। ऑप्शन का उल्लाला, खा बरवय, गा दोहा या फिर ऑप्शन घा मालिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का उल्लाला छंद है। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन का लौकिक संस्कृत, खा पाली, गा आर्य भाषा या फिर ऑप्शन घा देव भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन का लौकिक संस्कृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन का कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। ऑप्शन खा भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरण्य। ऑप्शन गा अंतिम अरण्य, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ या फिर ऑप्शन घा डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, भूतनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, अंतिम अरण्य। दोस्तों आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? यह सवाल यूजीसी नेट और जेआरएफ परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी शंकराचार्य या फिर डी रामानुजाचार्य। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।